ये मामूली घटना हालांकि नहीं है कि वेनेजुएला एक देश उसके राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की पत्नी को अमेरिकी सेना पकड़ के ले गई। लेकिन मैं बार बार जब इस तरह की घटनाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमें सीखना भी चाहिए कुछ। अमेरिका ठीक है कि वो सुपर पावर है, वो कहीं पर भी हमला कर सकता है, करता ही रहता है। वो ईरान पे भी हाल में उसने किया था। उसने अफगानिस्तान में 20 साल अपनी सेना रखी भेजकर, इराक पे उसने हमला किया। वो करता ही रहता है। अमेरिका शक्तिशाली है, हम तो उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तो सीखने की चीज़ है कि जैसे अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला से ड्रग्स की तस्करी होती है, नार्को टेररिज्म होता है, तो अमेरिका इतना सख्त है, वो कर रहा है, ये हमले की कार्रवाई भी कर रहा है, राष्ट्रपति उसकी पत्नी को पकड़ के भी ले जा रहा है, आगे भी कठोर कदम उठाने की बात कर रहा है। लेकिन आतंकवाद के मुद्दों पर भारत जो है क्यों नरम पड़ जाता है? भारत के भी पड़ोस से वेनेजुएला को भी अमेरिका का पड़ोसी देश ही मानना चाहिए, इसके बावजूद कि उनकी ज़मीनी सीमा एक दूसरे से नहीं लगती है, लेकिन बीच में एक समंदर है और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है और दूसरी तरफ वेनेजुएला है, बीच में समंदर है। भारत के लिए तो और भी गंभीर स्थिति है कि भाई पाकिस्तान के साथ आपकी ज़मीनी सीमा लगती है, लगातार टेररिज्म आ रहा है भारत की तरफ, लेकिन भारत उस तरीके से नहीं कर पाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिम्मत भी दिखाई, 2-3 उन्होंने स्ट्राइक्स किए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर किया। हिम्मत दिखाने की कोशिश की, मैं ये कहता हूँ, मैं कोशिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हिम्मत दिखाई, कोई बड़ी कार्रवाई की, कोई निर्णायक कार्रवाई की, ऐसा मैं नहीं मानता। पिछली सरकारें हिम्मत भी दिखाने से की हिम्मत नहीं कर पाती थी, हिम्मत दिखाने की हिम्मत भी पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी। नरेंद्र मोदी सरकार में बस इतना चेंज मुझे दिखाई दिया कि इसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। अब ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से, जिस मोड़ पे बंद किया गया 2-3 दिन की हड़बड़ाहट में, मैं आज भी कन्विंस नहीं हूं कि वो जो है एक सही कदम था। या तो हमको ऑपरेशन सिंदूर, देखो, अगर हम किसी लड़ाई को आगे ले जाने का मादा नहीं रखते हैं तो हमको लड़ाई में कूदना ही नहीं चाहिए। फिर तो जो डोजियर का खेल होता था वो खेल भी बुरा नहीं था। जब लड़ना नहीं है तो डोजियर का खेल खेलो, बातचीत का खेल खेलो, दबाव का खेल खेलो, सब कुछ खेलो। और अगर लड़ना है तो लड़के जीतने का मादा हो, दुश्मन को घुटने पर लाने का मादा हो, जैसे अमेरिका गया और उसके राष्ट्रपति और उसकी बीवी को उठा के लेके चला गया है। तो आप समझिए कि वेनेजुएला को वो घुटनों पे ला के रहेगा, इसमें मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं है। और अमेरिका जो चाहता है वो अपना मकसद वो पूरा करके वो रहेगा, उसको पूरा करके ही मानेगा, चाहे उसके जो भी मकसद हो। तो भारत भी एक शक्तिशाली देश है। आप कहेंगे कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वेनेजुएला छोटा देश है, तो भारत भी तो बड़ा देश है, पाकिस्तान छोटा सा देश है। हम कहाँ, अगर अमेरिका वेनेजुएला की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है इसलिए वो ये हौसला दिखा रहा है, तो भारत कौन सा पाकिस्तान की तुलना में बहुत कमजोर है? तो अमेरिका की नीतियों से हमको लगता है कि सीखना भी चाहिए। वेनेजुएला के मुद्दे पर भारत और हम लोग भले तटस्थ रहें, चूंकि वैश्विक स्थितियां, वैश्विक कूटनीति की स्थिति ऐसी है कि उसमें हमको तटस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का विरोध है वेनेजुएला से और दूसरी तरफ रूस का सहयोग है, और अमेरिका और रूस दोनों हमारे मित्र हैं, तो हमको तटस्थ रहना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका से मुझे हमेशा लगता है कि हम लोगों को सीखना चाहिए